उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इनमें ये पंच लक्षण है, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता। इन पांचों लक्षणों में सबसे सरल और जो आप भी कर सकते हैं, जिससे चारों लक्षण और भी आपके अंदर आ जाएंगे, वो है मौन। शांत रहो, थोड़ा कम बोलिए। धीरे धीरे जो यहाँ पर देवभूति माता कह रही हैं कि हमारी इंद्रियां कभी शांत नहीं रहती, विचलित रहती हैं, कितनी भी इच्छा पूरी कर दो फिर भी, वो सब होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर मन को एकाग्र करने के कपिल भगवान ने अनेक सांख्य शास्त्र में निरूपण किए, अनेक अष्टांग योग, 25 तत्व आदि आदि सबके विषय में मैया को प्रवचन किया। अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया, 5 प्रकार की मुक्ति बताई। अभी मुक्तिनाथ में कथा हुई थी, और मुक्तिनाथ में कथा में विशेष रूप से जो प्रसंग चलता था वो मुक्ति और नाथ दोनों के विषय में ही चलता था। जरूर सुनो, वो कथा भी बड़ी अद्भुत है। वहाँ मुक्ति के इन 5 विषयों पर हमने चर्चा की, और ये कौन कौन सी 5 मुक्ति हैं जिनका भगवान कपिल निरूपण कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आगे देवभूति माता सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी। आकुति और प्रसूति का प्रसंग सुनाया गया। उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि, और इनके 2 पुत्र। बड़ी पत्नी से पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ ध्रुव। छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी महाराज की एक दिन इच्छा हुई पिता की गोद में बैठने की। छोटी माँ ने थोड़ा डांट दिया। माँ की आज्ञा मान करके वन में गए। वन में जाकर के नारद जी महाराज से 12 अक्षर मंत्र प्राप्त करके भगवत अनुग्रह किया। भगवत दर्शन करके ध्रुव जी महाराज अति आनंदित हुए। भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने की आज्ञा दी, और ठाकुर जी वहाँ से अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, और बैन को ऋषियों ने मार दिया था क्योंकि बहुत उपद्रवी थे। ऋषि महात्मा संतों को बहुत पीड़ा देते थे। इनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए, और पृथु महाराज के कारण इस धरती को पृथ्वी कहा गया। बोलो पृथु महाराज की। भगवान से 10,000 कान मांगे पृथु महाराज ने, 10,000 कान। बोले क्यों? 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है, कृपा करके रोम रोम हों मैं तो श्रवण मयी रे, प्रत्येक रोम से श्रवण करूं, ऐसी कृपा करो। आगे पुरंजन उपाख्यान सुनाया गया, और भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन। मध्य में जड़ भरत जी को सुंदर उपाख्यान जड़ भरत जी द्वारा रघुगण राजा को सुनाया गया, जहाँ पर श्री रघुगण जी महाराज को जड़ भरत जी समझाते हैं, बिना महत पाद रजोभिषेकम। भैया चाहे प्रेम प्राप्त करना हो, भाव प्राप्त करना हो, भक्ति प्राप्त करनी हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो, किसी भी मार्ग के पथिक यदि आप बनना चाहते हैं, बिना महापुरुषों के चरण रज का सेवन किए वो संभव नहीं। स्पष्ट कहते हैं जड़ भरत जी महाराज, बिना महत पाद रजोभिषेकम। इसका मतलब क्या है? संत जनों की रज भर भर के उसमें नहा लो? नहीं, उनके मुख से निर्झरित होने वाली जो वाणी है उसमें अपने आप को अवगाहन कराओ, उसमें स्नान करो। अच्छा, रसिक संत केवल वे ही नहीं जो लाइव दिख रहे हैं, जो टीवी पे दिख रहे हैं, जो यूट्यूब पे दिख रहे हैं, जो इंस्टाग्राम, यही नहीं है। सूर सागर लेकर के आओ, सूरदास जी के समस्त पदों को पढ़ना प्रारंभ करो, सूरदास जी के वाणी में डूब जाओ। मीराबाई के सुंदर पदों को लेकर के आओ, मीराबाई के सुंदर भावों में डूब जाओ। हमारे हित चतुरासी जी श्री हितरवंश महाप्रभु के द्वारा विरचित ऐसे श्री महाप्रभु जी के द्वारा वर्णित एक रास का बहुत सुंदर पद है, मैं गाता हूं कभी कभी। बहुत सुंदर पद है। कैसे था वो, स्मृति में नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर भाव है। एक बार मैंने गाया था, इतना सुंदर वर्णन श्री महाप्रभु जी ने हित चतुरासी जी में रास का किया। तो केवल उनकी कथा या उनकी वाणी तो सुननी है जो अभी हमको उपलब्ध है, बाकी उनके माध्यम से अब उनके पास जाओ जो अब उपलब्ध केवल वाणियों के रूप में। परसों पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा में हम गोवर्धन गए, वहां मैंने एक बात कही, महाराज जी ने उस बात पर मोहर लगाई। व्रज में धनवान कौन है? जिस पे गड्डियां बहुत हैं, जिसके बैंक अकाउंट बहुत भरे पड़े हैं ना। व्रज में धनवान वो है जिसके पास रसिकों की अनेक वाणियां हैं,
और उन अनेक वाणियों को गा गा करके वो अपना जीवन सफल बना रहा है, वो सबसे बड़ा धनवान है इस व्रज का, जिसके पास सबकी वाणी है। अरे कुम्मन दास जी को पद गाओ, सूरदास जी को पद गाओ, बोरी सखी भोलानाथ जी के पद गाओ। प्रेम कब तक नहीं होगा? जब तक किसी रसिक का संग नहीं करोगे। बिना महत पाद रजोभिषेकम, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। रसिकों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, धामवासियों की सेवा। अच्छा, कई लोग अपने तन को छूने ही नहीं देते। अपने तन की सेवा जरूरी नहीं तन छू के ही सेवा होती है। सबरी जी का चरित्र सुना? अपने गुरुदेव को पता भी नहीं चलने देती थी और उनकी सेवा करती रहती थी। उनकी समिधा व्यवस्थित कर देना, अग्निकुंड व्यवस्थित कर देना, और अपने गुरुदेव के लिए जो जो फल सामग्री सब ला के धर देना, और जब गुरुजी आए तो भाग जाना, दिखना ही नहीं। कैसी कृपा हुई कि उस वन में राम जी के लिए सबने तैयारी कर रखी थी कि हमारे आश्रम में आएंगे, लेकिन सबरी मैया के आश्रम में ठाकुर जी पहुंचे। क्यों? महत पाद रजोभिषेकम, अपने आचार्य की सेवा। कई लोग हमारे पीछे भी, पूज्य गुरुदेव भगवान दादा गुरु के पीछे भी पड़े, दादा गुरु जी चरण छून दो, उसी से ही काम थोड़ी बनेगा। उनको रोक के टोक के फिर सेवा लो ना, उनको पता भी ना चले और आपने सेवा कर दी। ऐसे कितने महापुरुष हमारे व्रजमंडल में हैं, उनकी ऐसी ऐसी सेवा करो, उससे होगा। यही है उनके चरणामृत, उनके चरणों का आश्रित वह कण जिससे आप पे कृपा हो। रसिक संग बिन प्रेम न होई, रसिक संग बिन प्रेम न होई। इस प्रकार सब भावों का वर्णन करते हुए आगे अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर के प्रसंग को सुनाया, जहां पर 4 श्लोकों में भगवान की वे मधुर स्तुति करते हैं। उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए हिरण्यकश्यप के यहाँ पर भगवान नृसिंह बन करके आए और हिरण्यकश्यप का वध किया, क्योंकि प्रहलाद भक्त ने पुकारा था। भगवान नृसिंह बन करके आए, आकर के उनका अनुग्रह किया प्रहलाद जी ने। तत्पश्चात देवासुर संग्राम की कथा, बलि बामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष का चरित्र, नवम स्कंद में समस्त राजाओं की कथा, सूर्यवंश के राजाओं के मध्य भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे तक्त राज्यो विचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रूपितब्रू विजंभ, तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवधन कौशलेन्द्रोवतान्नः। राजा रामचंद्र भगवान की। हमारी कथा या तो 1 महीना की होनी चाहिए या फिर 8 घंटे की होनी चाहिए, तब तो आनंद आवे। अच्छा, अब हम कर सकते हैं ऐसा कि वृंदावन में कथा 2 समय की किया करें, सुबह शाम। सुबह कथा करेंगे 11 से 2, शाम की कथा करेंगे 5 से 7, 5 से 7, 8। 2 समय कथा बंद हो गई। पहले पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो अभी 10-12 साल पहले तक भी 2 समय की कथा करते थे। तब तो अब हमको व्रज के भाव भी बोलने हैं, पद भी गाने हैं, कभी कभी लीलाएं भी करनी है। अब उसमें मैं बंधा नहीं हूं। कई बार हमको गुरुदेव डांटते हैं, तुम प्रसंग पूरा सुनाया करो ऐसे। मैं, पिताजी हम क्या करें, वहां बैठ के मैं अपने वश में नहीं रहता। हम बंशी बन जाते हैं, गिरधर लाल जी बजाते हैं। कभी कोई राग बज जाए, कभी कोई राग बज जाए, कभी कोई राग बज जाए। कोई विचार करके नहीं बैठता मैं, यहाँ से जो भाव प्रकट हो जाए वो सुनाते हैं। तो इसलिए अपने वश में नहीं रहते। अब आज इतनी द्रुत गति से तो हनुमान जी भी लंका नहीं पहुंचे थे समुद्र लांग के, जितनी जल्दी मैं 10वें स्कंद पे पहुंचा हूं। राम जी का मधुर प्रादुर्भाव सुनाया गया। प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम करते हैं। चंद्रवंश के मधुर राजाओं, अब सूर्यवंश चंद्रवंश के राजाओं की इतनी सुंदर सुंदर कथा है। अब बताओ, भक्तराज अम्बरीश राजा की कथा। इतने बड़े राजा होकर के भी एक काम भी किसी और से नहीं कराते थे। सोचिए कि एक दिन अम्बरीश राजा भोग की थाली लेकर के ठाकुर जी के पास जाए और ठाकुर जी के सन्मुख सब खुद करते हैं। चंदन स्वयं घिसना, पोशाक स्वयं बनाना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, इत्र निर्माण करना, सब अम्बरीश राजा का। पत्नी को भी नहीं है अधिकार, मेरे ठाकुर मैं सेवा करूं। एक दिन प्रसादी बना के ले गए तो मन में सोचने लगे ये रोटी आटे से बनी होगी, आटा कौन पीसता है? तो पूछवाया, बोले आटा तो वहां पिस के आता है। बोले नहीं, चक्की घर में लाओ, हम स्वयं पीसेंगे। आटा भी स्वयं पीसने लगे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले वाह राजा अम्बरीश, इतने योग्य होते, इतनी सामर्थ्य होते हुए भी स्वयं आटा पीसते हो। बोले नाथ, ये मेरी सेवा है। आपकी सेवा में कोई चूक रह ना जाए, कोई भी एक कमी रह ना जाए। अच्छा, एक बात और बोलूं, नंदोत्सव वाले दिन कथाओं में गुब्बारे लगाने की एक प्रथा चली है, पर हमारे मायने में नंदोत्सव ठाकुर जी का जब उत्सव हो, कदली वृक्ष लगने चाहिए, जैसे केले के पत्ते, केले के वृक्ष।
सुंदर अशोक के पत्र लगने चाहिए, बढ़िया सुंदर मटकी सजनी चाहिए, सुंदर दधी भरे हुए मटका लगने चाहिए, सुंदर मंगल कलश विराजमान होने चाहिए और उससे शोभा सुंदर होती है। अब आज तो ये हो गया, आप कल करवाएंगे हम बढ़िया निर्माण, बढ़िया पुष्प आदि लगे जो फूटे नहीं फटे नहीं बीच में, जिनको देख के सुंदरता बनी रहे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, अम्बरीश राजा की कथा। तो ऐसे चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना करके श्री शुकाचार्य जी अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान ये कथा तो विस्तार से सुनाओ, ये मुझे ऐसे सामान्य रूप से आप 2 शब्दों में 2 श्लोकों में कह करके सुना रहे हैं, ऐसा मत कीजिए नाथ। बोले तुम 4 दिन से बैठे हो, कुछ खा पी लो। बोले ना भूख लगे ना प्यास लगे, अब तो बस श्री कृष्ण चाहिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। इस अद्भुत कृष्ण लीला को आप मुझे कृपा करके मुझे सुनाइए नाथ। तब परीक्षित जी महाराज समझ गए कि सुखदेव कितनी अच्छी बात है, उसी व्यक्ति की बुद्धि व्यवस्थित मानो जिसकी कथा सुनने में रुचि हो। कई जगह कथा होती है तो बीच में लोग बाग कुछ लिख के भेजते हैं, महाराज ये वाला भाव सुना दीजिए, ये वाली बात कह दीजिए, ये वाला पद सुना दीजिए। ठीक है, आपकी भावना अच्छी, पर कथा में ज्यादा रुचि रखिए। उसी व्यक्ति की बुद्धि व्यवस्थित मानी जाती जो भगवान की मधुर कथा सुने। वंशी अली जी के चरित्र की एक बात सुनाऊं। आज पता नहीं क्यों वंशी बरसाने वाले कुछ बैठे हैं ना यहाँ पे, इसलिए वंशी अली जी का चरित्र आ रहा बार बार। एक बार इनके पिताजी, उनकी कथा हुई जयपुर राजघराने में। तब वंशी अली जी छोटे थे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि रसिक जन जो प्रिया प्रियतम के विरह में रोते रहते हैं वो ज्ञानी नहीं होते। नहीं, सुनो। तो इनके पिताजी की कथा हुई तो इन्होंने कथा में प्रसंग सुनाया कि भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए गए तो गुरुदेव के पुत्र को पांचजन्य नाम का एक राक्षस ले गया और तब भगवान पांचजन्य के यहाँ से उसको मुक्त करके लाए। तो राजा ने प्रश्न किया, व्यास जी आपने 2 दिन पहले ठाकुर जी की प्राकट्य की कथा में सुनाया, तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान का कृष्ण जन्म जब हुआ तो हाथ में पांचजन्य शंख था, तो फिर ये पांचजन्य लीला बाद में क्यों आई? जब हाथ में ही शंख था तो बाद में शंख क्यों? तब वंशी अली जी ने इसका उत्तर दिया। वंशी अली जी बोले, ठाकुर जी के नित्य परिकर नित्य होते हैं, ठाकुर जी के परिकर नित्य उनके पास विराजमान रहते हैं। अब जैसे रावण और कुंभकर्ण कौन जय विजय बन के आए, तो क्या उस समय वैकुंठ में जय विजय नहीं थे? वैकुंठ में भी जय विजय विराज रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान के समस्त परिकर जो हैं वो यहाँ लीला में भी आते हैं, उस समय भी वो नित्य धाम में विराजमान रहते ही हैं। पांचजन्य नित्य ठाकुर जी के संग रहता ही है, लेकिन लीला के लिए ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की। तो कथा में रुचि बनेगी तभी रसिक बन पाओगे। कथा में रुचि नहीं है तो रसिक नहीं। केवल कीर्तन भजनों में कई लोगों की बड़ी रुचि रहती है, कीर्तन रहना, भजन करना, उसमें बहुत रुचि रहती। नहीं, कथा में रुचि रख, कथा प्रसंगों में बहुत रुचि रख। और जिसकी रुचि है कथा में उसके लिए व्यास जी, श्री सुखदेव जी कहते हैं सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, उसकी बुद्धि व्यवस्थित है जो कथा सुनने में रुचि रखता है। और महापुरुषों की कृपा से हम पर बड़ी कृपा है एक बात की कि हमारे सबरे श्रोता बड़ी रुचि से कथा सुनते हैं। यहाँ तो चलो अभी मुझे कई लोग बोले महाराज जी भैया तुम कथा में ऐसी व्यवस्था करो, बाहर कोई ना बैठे, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, कितनी व्यवस्था कर लें, यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर लें तो भी बाहर बैठेंगे, क्योंकि उन सबकी सुनने में रुचि है, उन सबकी कथा में रुचि है। जैसे सुखदेव जी को भूख प्यास नहीं लगती, ऐसी कथा सुनने वालों को गर्मी नहीं लगती, कथा सुनने वालों को ताप नहीं लगता, कथा सुनने वालों को पसीना नहीं आते, वो थोड़ी थोड़ी हवा करते करते भी। अब सोचिए कम से कम 5-6 हजार लोग अंदर बैठे हैं, 1,500-2 हजार लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन सब शांत। एक सुई गेर दो तो आवाज आ जाए। ये रुचि है आप लोगों की, ऐसी रुचि बनाए रखना। कथा के प्रति रुचि बनेगी तो बुद्धि व्यवस्थित होगी और यही व्यवस्थित बुद्धि भगवत दर्शन कराएगी। ठाकुर जी देखते हैं मेरी कथा में कितनी तत्परता से बैठो है, मैं जाऊंगा तो भी तत्पर ही रहेगो, चलो या तो मिलवे चलने। इसलिए कथा सभा ठाकुर जी देखते हैं कि यहाँ कैसे हैं सब लोग। वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठ की रति, कथा में रति हो इसका भाव रख। हम कहीं भी कथा सुनने जाते हैं, हम कथा वक्ता बाद में, श्रोता पहले। एक एक शब्द सुनेंगे, किसी भी महापुरुष की कथा में जाएं। पूज्य पिताजी गुरुदेव की कथा में परसों तरसों में गया था, एक एक शब्द सुन रहे थे, कैसे बोल रहे हैं, क्या शब्द कह रहे हैं, इसका क्या भाव है, इसका क्या। ऐसे ही कथा सुननी चाहिए। अच्छे श्रोता बनते हैं तभी अच्छे वक्ता बन पाते हैं, इसलिए श्रोता बहुत अच्छे बनो। जब देखा कि बड़ी रति है कथा में, तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा,
क्योंकि तुम्हारी रति बिल्कुल गोपियों जैसी है। गोपियां भी ऐसी कथा सुनती, जिसने भी कथा सुनने में रति लगाई वो सब ठाकुर जी के प्रिय हैं। प्रभु चरित्र, हनुमान जी सबसे प्रिय हैं ठाकुर जी। गोपियां, इनके लिए शुकाचार्य जी स्वयं कहते हैं वो ठाकुर जी की प्रियसी हैं। रुक्मणी जी, 7 श्लोकों का पत्र रुक्मणी जी ने जब लिखा, सबसे पहले श्लोक में कहती हैं कि मुझे कथा सुनना बहुत प्रिय लगता है। और आज श्री परीक्षित जी महाराज, कथितो वंश विस्तारो, मुझे विस्तार से कृष्ण लीला सुनाओ, ऐसे श्रोताओं को ही ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए कथा सुनने में बड़ी रुचि रखो, बड़ी रति रखो। मेरुदंड सीधा करके कर्ण पिशाचनी को दूर फेंक के, कर्ण पिशाचनी कौन, उसको दूर फेंक के आस पास वाले को भूल जाओ। जे रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र है, समधन है, समधी है, सास है, ससुर है, भूल जाओ, अपने लिए कथा सुनो। रति, ऐसी रति लगा करके कथा सुनो, आनंद आएगा। अब सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला विस्तार से सुनाऊंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात, पृथ्वी की याचना करने पर भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, वसुदेव नाम के एक यदुवंशी आपके यहाँ आएंगे, उनके यहाँ मैं साक्षात भगवान अवतार लेने वाला हूँ। आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने सुनी, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी और सब देवताओं को बताई। सब देवी देवता पृथ्वी पर अलग अलग रूप धारण करके आ गए। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन करके श्री बरसाना धाम का पर्वत बन के आए, श्री महादेव नंदगांव का पर्वत बन के आए, साक्षात नारायण गोवर्धन पर्वत बन करके आए। कोई गोपी बन के आयो, कोई ग्वाल बन के आयो, कोई गैया बन के आयो, कोई बछड़ा बन के आयो, कोई नंद, कोई यशोदा, सब रूपों में सब यहाँ प्रकट हो गए भगवान के परिकर पृथ्वी का भार हल्का करना। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनके पुत्र हुए कंस। द्रुमिल राक्षस की छाया पड़ने से कारण राक्षस हो गया कंस। अपने पिताजी उग्रसेन और अपने चाचा देवक दोनों को जेल में डाल दिया। अपनी चाचा की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। विदा करने के लिए जा रहा था ताकि पूरी मथुरा नगरी को दिखा सके कि वो कितना प्रेमी है। विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, इन्हीं का अष्टम गर्भ तुझे मारेगा। सुनते ही कि इनके बालक से मेरी मृत्यु होनी है, तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने प्रार्थना की, इन्हें मत मारो, जितने संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे। 6 संतानों का वध कंस ने किया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आ रहे थे। योग माया के कारण रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। भादों का महीना, अब 8वां बालक देवकी मैया के गर्भ में आ गए। और ज्यादा दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं। देवकी मैया इतनी सुंदर लग रही हैं, वैसे ही सुंदर हैं, लेकिन और ज्यादा सुंदर आकर्षण उनके रूप के प्रति। जिनके चित्त में ठाकुर जी होते हैं उनके प्रति सहज आकर्षण हो जाता है। कंस का आकर्षण बन रहा है। कंस अपने मंत्रियों को समझा के जाता है, नीचे कारागृह में जाती, मुझ में दया आ जाती है, मुझ में भाव आ जाते हैं, मेरे आंखें नम हो जाती हैं। उस समय मेरे को मन होता है कि मैं अपनी बहन को मुक्त कर दूं। मंत्री बोले, चिंता मत करो, आप जैसे ही भावुक हो गए हम खींच के दोबारा ऊपर ले आएंगे। क्यों? देवकी को देख के भाव क्यों आता है? गर्भ में ठाकुर जी। इसलिए जिसके चित्त में भी भगवान होंगे ना, उस भक्त को देख करके गलतियां छोड़ने का मन करेगा, गलतियों को समाप्त करने की इच्छा होगी, सुधरने की इच्छा होने लग जाएगी। अरे बिना साधन किए, बिना वचन सुने कैसे कैसे महापुरुष हमारे भारत में, उनको देख लो, देख करके मन होता है कि बस सब छोड़ दो, खूब भजन करेंगे, अपने सारे अवगुणों का त्याग कर देंगे। ऐसा यदि किसी को देख करके होता है तो समझो उसके चित्त में श्री जी विराज रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा होता नहीं। हमारे पास कई बालक माता पिता लेके आते, महाराज जी हम तो समझा के हार गए, आप समझाओ। मैंने हमारे समझाने से कैसे मान जाएंगे? बोले समझा दो। कहते हैं मान जाते हैं। कोई अपनी योग्यता नहीं है, हमारे आचार्यों की योग्यता, गुरुओं की योग्यता और इस व्यासपीठ पर बैठने की योग्यता। घर के लोगों की बात नहीं मानते पर आचार्यों की बात मान लेते हैं, यही होना चाहिए। श्री देव की मैया का रूप देख करके कंस भावुक हो जाता है। धीरे धीरे भगवान का अवतरण होने वाला है। सैनिक बढ़ा दिए, ताले बढ़ा दिए। भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, घनघोर रात्रि है, मंदम मंदम जलधरा, आकाश में बादलों ने घेर लिया है। पवन देव सीधे मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां मंदिराचल पर्वत पर जितनी चंदन के वृक्ष हैं सबसे सुगंधी समेट करके मथुरा में प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर चंदन की सौंधी सौंधी सुगंध, तन को स्पर्श करके सुख देने वाली ब्यार बह रही है। सब गहरी निद्रा में सोए हैं और तभी जैसे ही मध्य रात्रि हुई, कंस के कारागृह में देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। मेरे मन की ऐसी भावना है कि कृष्ण लीला में हम प्रवेश करें। संत महापुरुष तो सब पधारे हैं, पर सबके भाव से पूज्य गुरुदेव भगवान 2 शब्द कह देंगे तो सबकी उपस्थिति हो जाएगी। और सबके भाव से, क्योंकि
2:15 हो गए, 1 बजे तक 1:30 बजे तक कथा का समय, अभी नंदोत्सव भी मनाना है। और ये नाथ द्वारा वाले आए हैं, ये लोग तो कल पिताजी कह रहे हैं हम कल फिर से आएंगे कथा में, कल बोल देंगे। तो फिर कल एक काम करेंगे, हम तो कथा खींच खांच करके और वेणु गीत के आगे तक ले जाएंगे, फिर गोवर्धन उत्सव कल पूज्य पिताजी से ही सुनेंगे, गोवर्धन लीला कल पूज्य गुरुदेव सुनाएंगे। आहा।